अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ये हमारा HTML कोर्स से रिलेटेड 5th ट्यूटोरियल है और आज की इस वाली क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे HTML फॉर्मेटिंग टैग्स। और हमने पिछली क्लास में भी कुछ सीखे थे, लेकिन इस क्लास के अंदर हम और भी HTML के टैग्स फॉर्मेटिंग टैग्स को सीखेंगे। तो अपनी क्लास को स्टार्ट कर दें। तो HTML के हमने जितने भी टैग्स पढ़े, तो उसके अंदर जो टोटल HTML के टैग्स फॉर्मेटिंग टैग्स है वो उतने ही है जितना आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर जो है हेडिंग, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड स्ट्राइक थ्रू ये वाले टैग्स को पढ़ा था और इसको प्रैक्टिकल भी करके देखा था। तो आज की इस वाली क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे अपने ये सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और जो ये लास्ट में फ़ॉन्ट टैग है, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फ़ॉन्ट टैग अपने अलग से भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं और वो थोड़ा सा बड़ा है। तो अब हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए अब प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। हम VS कोड पे जाएंगे और यहाँ पे मैंने जाके एक नई फाइल बना ली। ये हो गया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग 2.html। तो आप लोगों ने देखा होगा मैं जितनी भी फाइल्स बना रहा हूँ HTML की, उसके अंदर .html एक्सटेंशन लगा रहा हूँ। तो ये .html एक्सटेंशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को, हर बंदे को पता है कि इसके बगैर हमारी HTML की कोई भी फाइल वर्क नहीं करेगी। तो ये हमने HTML की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की एक साइड बना ली। अब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे Shift I इमेटिंग। तो आ गया बॉयलर प्लेट कोड। तो ये बॉयलर प्लेट कोड जिनको नहीं पता, ये हमने बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML के अंदर समझा था और आज की इस वाली क्लास के अंदर हम लोग डायरेक्ट अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हमारे पास जो सबसे पहला टैग है, तो पी टैग का हर बंदे को पता होगा कि पी टैग से क्या होता है। हमारे पास जो है हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो इसके अंदर लिख दिया मैंने, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, तो आप लोगों को इसका आउटपुट करना भी दिखाया था मैंने। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग क्या करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और उसके ऊपर सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो है ओपन विद लाइव सर्वर। ओपन विद लाइव सर्वर करा तो ये हमारे पास आ गया मैसेज के लाइव सर्वर हैज़ बीन स्टार्टेड। तो ये देखें, ये हमारे पास आउटपुट आ गया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ये हमने, ये वही टेक्स्ट है। तो अब जो हमें स्टार्ट करना है वो चीज़ है स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और दूसरी चीज़ें। ये जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ब्रेक एंड नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो सबसे आसान जो सबसे पहली चीज़ है उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, वो है ब्रेक टैग। तो ब्रेक टैग का सिंटैक्स होता है BR और यूँ करके BR। तो ये BR टैग आ गया। तो BR टैग का होता क्या मतलब? BR टैग का मतलब होता है ब्रेक, और ये ब्रेक किस चीज़ का ही होता है? लाइन ब्रेक। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सिंटैक्स चल रहा है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, और उसके बाद मैंने ब्रेक टैग लगा दिया और इसके आगे लिख दिया इट वॉज फाउंड बाय तो ये वाली जो लाइन है, अब ये BR टैग लगाने के बाद मैं आप लोगों को ये हटा के दिखा देता हूँ। जैसे ये BR टैग मैंने हटा दिया तो ये लाइन पूरी एक एज इट इज़ एक सिंगल लाइन है। मैं आप लोगों को इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये हमारे पास आ रही है पूरी एक सिंगल लाइन, लेकिन जब मैंने इसके बीच में यहाँ पे BR टैग लगा दिया तो अब ये लाइन ब्रेक हो जानी चाहिए, यानी मतलब आई एम फ्रॉम पाकिस्तान के आगे लाइन ब्रेक हो जाएगी। और ये जो ये है इट वॉज फाउंड बाय कायदम, ये जो लाइन है, ये सेंटेंस जो है ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो अब देखते हैं, ये नेक्स्ट लाइन के अंदर देखें, ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आ रहा है। तो यही काम है BR टैग का कि ये लाइन ब्रेक करवाता है और इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग जब हम वेब पेजेस बना रहे होते हैं। तो नेक्स्ट थिंग, सबस्क्रिप्ट टैग। तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है? अब आप लोगों ने जो भी फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, जैसे सबसे ज़्यादा सिंपल जो है केमिस्ट्री के अंदर, तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है? H2O, वाटर का फॉर्मूला। तो H के साथ जो 2 है वो आता है नीचे। अब जैसे हमने लिखा
H2O। अब ये जो H2O है, तो ये आउटपुट के अंदर कैसे आएगा? अंदर आ रहा है ऐसे, मैं आप लोगों को बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये H2O आ रहा है आउटपुट के अंदर ऐसे, लेकिन ये इसको लिखने का सही तरीका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो टू है इसके बीच में लगा देंगे हम सबस्क्रिप्ट टैग। सब ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया वापसी से 2। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट। देखें, ये आ रहा है H2 और ये इसके आगे O लगाना भूल गया मैं, O। तो देखें, ये आ रहा है H2O। तो ये ऐसा आ रहा है, जो ये 2 है ये सबस्क्रिप्ट क्या करता है, ये जो 2 है इसको ज़रा सा बाकी के अल्फ़ाबेट से थोड़ा सा नीचे रखता है। नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट है। अब जैसे हमें किसी भी चीज़ के ऊपर जैसे हम पावर देते हैं मैथ्स के अंदर, अब जैसे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है A² प्लस B²। अब हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आउटपुट के अंदर समझ नहीं आएगा सही से, ये ऐसे आ रहा है। नहीं, इसको लिखने का ये तरीका नहीं है, इसको लिखते हैं ऐसे। यहाँ पे लगा दिया हमने सुपर स्क्रिप्ट टैग, और इसके अंदर लिखेंगे हम 2, और इसी चीज़ को कर देंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे भी हम लिख देंगे 2 और B। तो ये हमारे पास अब आउटपुट के अंदर जो आएगा तो ऐसे आएगा। ये ए के ऊपर जो ये पावर आ गई, ये थोड़ा सा बाकी के लेटर से या बाकी के अल्फ़ाबेट से या बाकी की जो भी लाइन में सेंटेंस लिखा है ये उससे थोड़ा सा ऊपर लिख कर आता है। तो ये काम था सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग का। अब एक होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस जो है ये वैसे तो हमारे HTML के एंटिटीज़ का वो है पार्ट, लेकिन ये भी हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के अंदर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि HTML के अंदर अब जैसे हमें कितना भी ये हमने स्पेस दे दिया, तो HTML जो है इन सारी की सारी चीज़ों को खाली छोड़ देता है। अगर आप लोग जैसे यहाँ पे लिखें या ये लिख दें आई एम अ वेब डेवलपर, तो अब जैसे हमने ये लिख दिया और इसके बीच में इतना सारा का सारे खाली स्पेस है, लेकिन अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा और लिख दिया एंड आई एम ए डेव, तो ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। अब जो बीच में इतना सारे स्पेस है, ये तो HTML का ये जो भी एक कॉन्सेप्ट है HTML के अंदर, अगर हम कोई भी फालतू का फारे स्पेस है, बहुत ज़्यादा हमने खाली स्पेस दिया हुआ है, तो HTML उस स्पेस को कंसीडर नहीं करता और उसको ना ही आउटपुट में शो करता है। तो ये सारा का सारा एक ही लाइन में आ रहा है फिर भी, जबकि हमने इसके बीच में इतना सारा का सारा गैप दिया था। तो अगर हमें अब बहुत सारा गैप देना है, ज़रूरत पड़ सकती है कभी ना कभी, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं HTML की एंटिटीज़। तो HTML की एंटिटीज़ का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा आगे, लेकिन अभी इसके अंदर आप लोग एक HTML की एंटिटी सीख लें, वो है एंड, ये आ गया NBSP। तो जितने भी HTML के एंटिटीज़ हैं वो सारे के सारे ये एंड ऑपरेटर के साथ या एंड के साथ स्टार्ट होते हैं, और एंड होते हैं इस पे, ये जो हमारे पास सेमी कॉलन होता है। तो अब इसका जो आउटपुट होगा तो वो ये होगा, ये देखें बीच में हमारे पास एक्स्ट्रा गैप आ गया, ये इसके अंदर तकरीबन हमारे पास दो अल्फ़ाबेट का गैप आ गया। अगर हमें इससे ज़्यादा चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं, इसी को कॉपी करा हमने, इसको पेस्ट कर दिया वापसी, फिर वापसी। तो अब हमारे पास तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाना चाहिए, तो देख हमारे पास बहुत सारा गैप आ गया बीच में।
तो ये आज की हमारी क्लास के अंदर था। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग ने सीखा HTML का ब्रेक टैग, और उसके साथ साथ हमने सीखा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट और ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो वैसे तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अहम हैं और इन सबको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि सारे हमारे टेक्स्ट को जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉर्मेट करते हैं, और जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन होती है उसके अंदर ये चीज़ भी बहुत अहम है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बहुत अच्छे से लोगों को समझ आए और पढ़ने में आसान लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।